नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई साना इस चैनल में आपका स्वागत है। यह आपका बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज है जो कि खान सर के द्वारा निकाला गया है। यह सेट जो है दोस्तों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सेट रहने वाला है, तो आप लोग सेट को मिस मत कीजिएगा। और ये आपका सेट जो है ये आपका सेट 5 रहने वाला है। जहाँ तक कि दोस्तों सेट 1, 2, 3, 4 तक हम लोग वीडियो के माध्यम से सेट को देख चुके हैं। अगर आप लोग 1, 2, 3, 4 का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4 का वीडियो देख सकते हैं। चलिए, ये आपका सेट 5 रहने वाला है यहाँ से। चलिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय वायुसेना ने अगस्त उदार शक्ति का अभ्यास में कहाँ भाग लिया है? ये आपका कहाँ भाग लिया है? तो ये आपका कोआतान मलेशिया में भाग लिया है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि? जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसमें जो आपको माना गया है ये आपका, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्पादन के कारकों भूमि, पूंजी, श्रम, कच्चा माल आदि की लागत में वृद्धि की कीमतों में वृद्धि होती है तो वह निम्नलिखित में क्या कहलाती हैं? तो वह आपका क्या कहलाती हैं? तो वह जो आपको कहलाती है वह आपका कहला जाती हैं लागत पशु अस्फीति कहलाती है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मांग प्रेरित मुद्रा अस्फीति के परिणाम स्वरूप कीमतें। इसमें आपका कीमत क्या होती है? इसमें जो आपका कीमत होती है ये आपका बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की गणना की जा सकती है तो ह्रास घटकर जा सकती है। तो ह्रास घटकर जा सकती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इसमें? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। ये आपका हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, जो कि आपका जीडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये आपका जीडीपी कहलाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वस्तु एवं सेवा का परिषद का गठन किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत भारत में वस्तु एवं सेवा का परिषद का गठन किया गया है? ये जो आपका गठन जो किया गया है यह आपका अनुच्छेद 279 ए में 1 में किया गया है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब किसी वस्तु की कीमत 20 रुपये प्रति इकाई से 15 रुपये प्रति इकाई गिरती है यानी कम हो जाता है और उसकी मांग 25% बढ़ जाती है तो मांग की कीमत लोच की गणना करें। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म अर्थशास्त्र संबंधित है। तो आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो आपका संबंधित है, यहाँ से आपका देखिए, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के बीच अर्थव्यवस्था के संसाधनों का आवंटन। नंबर ए में है। नंबर बी में है आपका औद्योगिक निर्णय निर्माताओं का व्यवहार। नंबर सी में है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का निर्धारण। नंबर डी में उपयुक्त में आपका सभी। यहाँ से आपका उपयुक्त में सभी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? तो ये जो आपका पदक मतलब विजेता जो है ये आपका, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका अमन सहरावत। आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MSME का विस्तार रूप है। MSME का विस्तार रूप क्या है? तो इसका जो आपका विस्तार रूप जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय बजट क्या है आपका? तो केंद्रीय बजट 2024 और 25 में अधिक सुव्यवस्थित और करदाता अनुकूल प्रणाली की दिशा में निम्नलिखित में से किसका उन्मूलन राहत प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है? इसमें जो आपका महत्वपूर्ण कदम हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा यहाँ से संशोधित आयकर स्लैब
नंबर 2 में है बढ़ी हुई कटौती, नंबर 3 में है एंजल टैक्स, नंबर 3 में है उपयुक्त में सभी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रो कबड्डी लीग सभी सीजन के उप विजेता की सूची में सबसे अधिक बार उप विजेता का खिताब प्राप्त किए हैं। तो यह आपका किताब कौन प्राप्त किए हैं? तो यह जो आपका प्राप्त किए हैं यह आपका किया है गुजरात फॉर्च्यूनर जयदद। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब किसी वस्तु की मांग की गई मात्रा उस वस्तु की आपूर्ति की मात्रा के बराबर हो तो डैश कहलाता है। यह आपका क्या कहलाता है? इसमें जो आपका कहलाता है यह आपका संतुलन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो संतुलन कहलाता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो या दो से अधिक हल्के तत्व में नाभिकीय परस्पर संयोजन करके एक भारी नाभिकीय का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसके उदाहरण में शामिल नहीं है? इसके उदाहरण में आपका कौन शामिल नहीं है? इसके उदाहरण में जो आपका शामिल नहीं है ये आपका परमाणु बम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? परमाणु बम हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर का क्वेश्चन है, एक तत्व एम का परमाणु द्रव्यमान तथा परमाणु क्रमांक इसका आयन प्रदर्शित किया जा सकता है। इसका जो आपका प्रदर्शित जो किया जा सकता है यह आपका M- द्वारा किया जा सकता है। यहाँ से आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? इसका जो आपका प्रयोग जो सर्वप्रथम किया गया है यह आपका फ्रैंक लैंड के द्वारा किया गया है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कैल्शियम और क्लोरीन क्रिया करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें यहाँ से है आपका कैल्शियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है, सही है। प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक पूर्ण बाहरी आवरण बनता है। नंबर 3 में है विपरीत रूप से अवशेषित आयनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल एक आयनिक बंधन बनाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें जो आपका कथन सही हो जाएगा ये आपका कौन सा कथन सही हो जाएगा? इसमें कथन आपका यहाँ से ये आपका तीनों कथन इसमें सही हो जाएगा। 1 और 2 आपका 3, यहाँ से आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ अम्ल जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता है किंतु इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन के साथ अन्य अधिकयुक्त तत्व होते हैं वह आपका डैश कहलाते हैं। तो आपका डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है आपका? यहाँ से जो आपका कहला जाता है ये आपका हाइड्रो अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आपका हाइड्रो अम्ल। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पेय पदार्थ का पीएच मान सर्वाधिक होता है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो जिसका कम होगा उसी का आपका ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा नींबू रस का। किसका हो जाएगा? तो नींबू रस का। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के कर्म में व्यवस्थित करने पर निम्न में कर्म आपका सही है। इसमें जो आपका कर्म सही हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका डी हो जाएगा। ये आपका MgAl और आपका जिंक और आपका मैग्नीशियम। ऑप्शन आपका डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवार्त में 5 रुपये का एक सिक्का गरैया पक्षी का पंख और एक सेवा एक समान ऊंचाई के साथ गिराए जाते हैं तो इनके द्वारा तल पर पहुंचाने में लिया गया समय क्रमशः T1 T2 और T2 इस स्थिति में अवलोकन करेंगे। ये जो आपका अवलोकन जो करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ से ये आपका बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से बराबर हो जाएगा अवलोकन। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से, दिसंबर 2018 में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत जिसमें प्रति किसान प्रति वर्ष
6,000 रुपया वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है जिनके पास कृषि भूमि 10 हेक्टेयर तक हो। तो कितना हेक्टेयर तक जो कि आपके पास भूमि हो सकता है, तो आपको 6,000 रुपया वित्तीय सहायता के रूप में दिया जा सकता है। तो यहाँ से आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ से ये आपका 2 हेक्टेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हेक्टेयर मतलब ज़मीन रहेगा, तभी आपको 6,000 रुपया प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन है आपका, पति और पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 6 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। तो उनकी शादी के समय उनके आयु का अनुपात 4:3 था। तो उनकी शादी कितने वर्ष पहले हुई थी। तो इसका दोस्तों अगर आप लोग PDF मतलब ये आपका मैथ अगर आपको मतलब बनाना है, तो आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको आसानी से इसका PDF मिल जाएगा। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 6 वर्ष। कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब घड़ी 11:20 दिखती हैं तो दोनों हाथों के बीच का कोण कितना होती है। तो दोनों हाथों का बीच का जो आपका कोण होता है ये आपका हो जाता है 220 या 140 सेल्सियस। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान अनुपातिक संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या 39, 42, 90 तथा 10 में प्रत्येक क्या जोड़ा जाना चाहिए। क्या जोड़ना चाहिए। इसमें जो आपका जोड़ना चाहिए, इसमें जो दोस्तों आपका है, इसमें आपका कोई भी जोड़ने पर आपका यहाँ से नहीं निकलता है, क्योंकि आप लोग देख लीजिएगा इसमें आपको यहाँ से छोड़ रहे हैं, आप लोग इसका निकालिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ गायें हैं। इनके सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है। तो गायें की संख्या कितनी है। तो गायें की जो संख्या है आपका ये आपका है 22। कितना है यहाँ से, तो 22 होगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी का वेतन का योग 42,000 रुपये है। तो ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत की समान है तो ठगा का वेतन, यहाँ से दोस्तों आपका टाइपिंग में मिस्टेक है, आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा। तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 23,000। ठीक है, ऑप्शन आपका ये यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। और आपका 28 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा 9वां। कितना हो जाएगा, 9वां हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विफल महोत्सव IFFI के 5वां से 56वां संस्करण के निदेशक के रूप में नियुक्ति हुए हैं। ये आपका कौन नियुक्ति हुए हैं। तो ये जो आपका नियुक्ति जो हुए हैं ये आपका शेखर कपूर हुए हैं। कौन हुए हैं, शेखर कपूर। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर सही नहीं है। तो ये आपका कौन सही नहीं है। तो ये जो आपका सही नहीं है ये आपका हो जाएगा अप आधार। क्या हो जाएगा आपका अप आधार, ये आपका सही नहीं है। जो कि आपका अपमान, अनुमान, आगम, ये आपका तीनों सही है यहाँ से। और ये आपका अप आधार ये आपका सही नहीं है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डिस्क्रेट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ से आपका है, सी आस्क्ड हिम व्हाट हैव यूर डिस्क्रेटेड टू डू। यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड डिटेड टू डू। ऑप्शन आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कंप्लीटेड द सेंटेंस यूजिंग एप्रोमेंट ऑप्शन ओपेंट। यहाँ से है आपका श्याम एंड हैज बीन ब्रदर्स डैश ए फ्रॉम्स स्वीट्स शॉप इन और लेंगेन होड्स। इसमें जो आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ आपका ब्लैंक बैंड में यहाँ आपका इज होगा। क्या होगा आपका? इज होगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक जहांगीर द्वारा 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कहाँ फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी थी? तो आपका कहाँ लगाने के लिए दिया था? यह जो आपका लगाने के लिए जो दिया था यह आपका सूरत में दिया था। कहाँ दिया था? सूरत में दिया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला 4 वंशों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? यह आपका कौन शामिल नहीं था? तो यह जो आपका शामिल नहीं था यह आपका चोल वंश जो है यह आपका शामिल नहीं था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुस्तक तारीख ए हिंद किस भाषा में अलबुर्नी द्वारा लिखी गई थी? ये जो आपका लिखा गई थी ये आपका किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये भाषा आपका अरबी में लिखी गई थी। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन डी को। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में यूरोप में फैली विनाशकारी प्लेग का नाम क्या है? इसका नाम क्या है आपका? इसका नाम जो आपका है ये आपका द ब्लैक हेल्थ। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। ये जो आपका खारवेल का संबंध था ये आपका किससे था? ये जो आपका संबंध था ये आपका चेदी वंश से था। कि किससे था? तो आपका छेदी वंश से था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में पहला साम्राज्य निम्नलिखित में से किसने स्थापित किया? बिहार में पहला साम्राज्य निम्नलिखित में से किसने स्थापित किया था? यह जो आपका स्थापित किया था यह आपका बिंबिसार ने किया था। कौन किया था? बिंबिसार ने किया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नया नाम क्या है? इसका जो आपका नया नाम है ये आपका अशोक मंडप है। क्या है आपका? अशोक मंडप। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए कोयला क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की है। इसमें जो आपका कथन दिया है, कथन 1 में है, इसके सहायता व्यावसायिक खनन को मंजूरी देने हेतु बनाए जाने वाली नीतियों पर जोर दिया गया है। नंबर 2 में है, कोयले से गैस के निर्माण पर सरकार के द्वारा आर्थिक सहयोग की बात की गई कही गई है। उसके बाद आपका 3 का है, इसके तहत पहले चरण में नए ब्लॉक तुरंत उपलब्ध कराए जाएंगे। उपयुक्त में कौन आपका सही है? इसमें जो आपका कौन सही है? इसमें आपका राइट हो जाएगा। ये आपका 1, 2, तीनों कथन इसका राइट आंसर है। यहाँ से आप लोग इसको देखिए, यहाँ से आपका 1, 2 और आपका 3 है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो आपका है ये आपका, एक मिनट दोस्त, यहाँ से जो है आपका ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल की प्रमुख 7 प्लेटों में से सबसे बड़ी प्लेट क्या है? स्थल मंडल की प्रमुख 7 प्लेटों में से सबसे बड़ी प्लेट क्या है? इसमें जो आपका सबसे बड़ी प्लेट है ये आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट है। कौन है आपका? प्रशांत महासागरीय प्लेट है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक चमकीला तथा सर्वाधिक तापमान वाले ग्रह के अन्य नामों में शामिल नहीं है। ये जो है आपका ये आपका मास्टर ऑफ गॉड्स, ये आपका है मास्टर ऑफ गॉड्स। ये आपका जो है ये आपका बृहस्पति कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आपका बृहस्पति कहलाता है यहाँ से। और ये आपका है द हिंद, स्वीटर्स ऑफ अर्थ, स्टार ऑफ इवनिंग, स्टार ऑफ मॉर्निंग, ये आपका सभी बुध कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आपका बुध कहलाता है। यहाँ से आपका दोस्तों ऑप्शन ये आपका तीनों सही है। यहाँ से आप लोग जो हैं, एक मिनट दोस्त, ये जो है आपका दोस्तों
ये आपका बुध कहलाता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने वाली अक्षांशों के आकार में निम्नलिखित में परिवर्तन होता है। ये जो आपका निम्नलिखित में जो परिवर्तन होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका परिवर्तन घट जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ जल सीमा साझा नहीं करता है। ये आपका कौन साझा नहीं करता है, ये आपका अफगानिस्तान जो है ये आपका स्थल सीमा से साझा नहीं करता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जलडमरू मध्य से होकर गुजरती है। तो ये आपका कहाँ से गुजरती है, ये जो आपका गुजरती है ये आपका बेरिंग से गुजरती है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काहिरा का समय ग्रीनविच से 3 घंटा आगे है तो यह स्थित है। ये आपका कहाँ स्थित है, 1 घंटा में जो है दोस्तों आपका 1 घंटा में आपका कितना होता है, ये आपका 1 घंटा में शायद आपका 3 मतलब काहिर का समय ग्रीनविच के 3 घंटा आगे है। तो 3 घंटा 1 घंटा में आपका 1 घंटा में मतलब 1 घंटा में 1 मिनट दोस्त, यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका मतलब 15 या 45, सीधा सीधी आपका 15 या 45, ये आपका 45 डिग्री पूर्वी देशांतरीय हो जाएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन जो है ये आपका ए, हाँ ये आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इसमें। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तो माँ सदगम में मंत्र मूलतः गाया जाता है। यह जो आपको गाया जाता है अस्तो माँ सदगम में मंत्र मूलतः गाया जाता है, तो आपका किस में गाया जाता है, यह जो आपको गाया जाता है यह आपका सोम यज्ञ में गाया जाता है। किसमें, तो आपका सोम यज्ञ में गाया जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य के उस क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वाला वांछित है। ये आपका कौन वांछित है, यह जो आपको वांछित है यह आपका मिजोरम है। यहाँ से आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरुष एकल विंबलडन खिताब 2024 का विजेता कौन है। तो आपका विंबलडन का खिताब का विजेता कौन है, इसमें जो आपका विजेता जो है ये आपका कार्लोस कलराज जी हैं। ऑप्शन आपका अलकराज जी हैं, अलकराज जी हैं। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या के आधार पर भारत के जनजातीय समूहों को व्यवस्थित करें। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा भील, गोंड और संथाल। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलधारा के संदर्भ में सही नहीं है। तो आपका कौन सही नहीं है, तो ये जो आपका सही नहीं है यहाँ से आपका ये आपका ऑप्शन आपका डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये जलधारा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। तो आपका ऑप्शन यहाँ से डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से निम्नलिखित में से किस ऊर्जा पर निर्भर है। तो आपका किस ऊर्जा पर निर्भर है, तो ये आपका सौर ऊर्जा पर निर्भर है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश को वज्र की भूमि कहा जाता है। तो वज्र की भूमि आपका किसे कहा जाता है, तो ये आपका भूटान को कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख रचना विष्णु शर्मा के द्वारा की गई है। कौन है आप, ये जो आपका हो जाएगा ये आपका पंचतंत्र है। कौन है आपका पंचतंत्र, आपका मेघदूत, ये आपका है वाल्मीकि का। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से। चलिए यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से फसलों त्यौहार में शामिल नहीं है। तो ये जो आपका फसलों में जो आपका त्यौहार में जो शामिल नहीं है ये आपका गणेश चतुर्थी है। कौन है आपका गणेश चतुर्थी। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सूची 1 व्यक्ति को सूची 2 में जन्मस्थान पर संबंधित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट का भी प्रयोग कर सही उत्तर का चुनें। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कौन हो जाएगा,
तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा कूट में जो दिया है ए आपका हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, वाद्य यंत्र समूह जो रगड़ने और घर्षण की ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ये आपका कौन करती हैं? ये आपका करती हैं बीना, वायलिन और गिटार और आपका सितारा। यहाँ से आपका ऑप्शन आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को शास्त्रीय नृत्य और सूची 2 में उद्गम राज सह संबंधित कीजिए। सूची नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा, यहाँ से ये आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा शास्त्रीय का आपका हो जाएगा, ये आपका शास्त्रीय का असम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका कथकली का केरल हो जाएगा। उसके बाद है आपका ये आपका तमिलनाडु का भारतनाट्यम हो जाएगा और उड़ीसा का आपका ओडिसी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ से। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सोस्केलेटन प्रयोगिक क्या है? ये आपका प्रौद्योगिक क्या है? यह जो आपका है, यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पहनाए योग्य संरचनाएं जो मानव शक्ति को बढ़ाती है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? यह जो आपका घोषित जो किया गया है यह आपका अनुच्छेद 343(1) में किया गया है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? यह आपका किसके द्वारा किया जाता है? यह जो आपका निर्णय जो किया जाता है यह आपका राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गति प्रेरक संबंधित है। तो गति प्रेरक जो आपका संबंधित है ये आपका कौन है? ये आपका मस्तिष्क है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य विधानमंडल या निर्णय लेने को स्वतंत्र है कि सदन में अंग्रेजी भाषा को जारी रखा जाए या नहीं? ऐसा वह संविधान के प्रावधान होने के 15 वर्ष बाद 1965 तक के लिए कर सकता है, लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्यों को 40 वर्ष तक का सीमा निर्धारण किया गया है? इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा आपका? मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य जहां पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई है। यह जो आपका किया गया है यह आपका 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। आपका ये आपका आंध्र प्रदेश में किया गया था और 11 अक्टूबर 1959 को आपका आंध्र प्रदेश में किया गया था। तो ये आपका जो प्रथम जो किया गया था ये आपका 11 अक्टूबर 1959 को किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध में सही है। तो ये जो आपका संबंध में है यहाँ से दल बदल के आधार पर आयुक्त के संबंध में प्रावधान है। नंबर बी में है आपका कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के बारे में प्रावधान है। नंबर सी में है वे संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रदेश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ क्या? ये आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान निम्नलिखित में से किस प्रमुख के द्वारा हस्तलिखित किया गया था? तो यह जो आपका हस्तलिखित जो मतलब किसके हाथ से लिखा गया था? तो यह जो आपका लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है? तो ये जो आपका संघीय प्रणाली जो आपका संबंधित है, ये आपका कनाडा से लिया गया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में किस देश सर्वाधिक संसाधन लिया गया है? भारतीय संविधान में किस देश में सर्वाधिक संसाधन लिया गया है? यह जो आपका संसाधन जो लिया गया है, यह आपका कहाँ से लिया गया है? तो यह आपका ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैंक स्वीगार्ट्स जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये जो आपका किसे सम्मानित किया गया था? ये जो आपका सम्मानित जो किया गया था, यह आपका इसरो चंद्रयान मिशन टीम। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत में संविधान की समवर्ती सूची में है? ये आपका कौन सी सूची में है? तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 और आपका ये बी और ये आपका बी और सी हो जाएगा। यहाँ से 1 और जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ से। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुक्मिणी देवी अरुणडेले किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यगान थी? ये आपका कौन सी थी? ये जो आपका थी, ये आपका भरतनाट्यम का था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डबल चोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है, ये आपका कौन सा कवक है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो ये आपका कौन सा कवक है? ये एक कवक जो आपका है, ये आपका साइक्रोमाइसिस सेरिविज है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक खेल में सबसे छोटी दौड़ कितनी मीटर की होती है? तो ये आपका कितनी मीटर की होती है सबसे? तो ये आपका 100 मीटर की होती है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 60 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में मतलब कितना होता है? 60 डिग्री सेल्सियस का मान जो आपका फ़ारेनहाइट में जो मापता है जो उसमें, तो उसमें आपका कितना होता है डिग्री, कितना सेल्सियस होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा? तो ये आपका 142 डिग्री मतलब फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बत्ती वाले लालटेन या लैंप में केरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण पूछ रहा है। मतलब कौन से कारण से मतलब ऊपर आपका चढ़ता है? इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कि केशिक तत्व, क्या हो जाएगा आपका? केशिक तत्व हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से एक पिंड पर लगाए गए बल इतना द्वारा निरूपित किया गया है, तो उसे 2 मीटर स्क्वायर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से त्वरित करता है, तो पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? तो पिंड का जो द्रव्यमान जो आपका हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा? इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5√5 किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रैखिक गति के संदर्भ में सही नहीं है, तो आपका कौन सही नहीं है? इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीले रंग का प्रयोग कोहरा बत्ती में किया जाता है क्योंकि पीले रंग का तरंग दैर्घ्य लाल तथा नारंगी से अधिक होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ था? ये आपका कौन सी हुई थी? ये आपका वायनाड में हुआ था। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगीत समारोह हॉल की छत जो शोर का अवशोषण कर सके निम्नलिखित में से किस आकार की होनी चाहिए? ये आपका किस आकार की होनी चाहिए? यह आकार जो आपका हो जाएगा, ये आपका वक्रीय आकार का होना चाहिए। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य बिहार पुलिस से संबंधित है? तो ये आपका कौन जो है आपका बिहार पुलिस से संबंधित है? तो ये आपका उत्कृष्टता यात्रा से आपका संबंधित है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सरयू नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो आपका किस स्थान पे गंगा में मिलती है? वह स्थान आपका छपरा के निकट में मिलती है। कहाँ मिलती है? तो आपका छपरा के निकट में। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पश्चिमी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है? तो बिहार की पश्चिमी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है? ये जो आपका राज्य लगा हुआ है ये आपका उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मानसून से वर्षा होती है? बिहार में मानसून से वर्षा होती है तो बंगाल की खाड़ी से होती है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? ये आपका किसने किया था? तो ये आपका गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार का गठन मुगल साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में किया गया था? तो ये आपका कब किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था यह आपका 1580 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैमसंग का वर्तमान सीईओ कौन है? इसमें जो आपका दोस्तों हैं ये आपका सैमसंग का वर्तमान सीईओ कौन है? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका जो वर्तमान सीईओ आपका हो जाएगा, इस ऑप्शन के जो अकॉर्डिंग जो आपका सीईओ होगा ये आपका हो जाएगा, ये आपका किम जोंग सुक हो जाएगा। अभी आपका कौन है आप लोग उसको देख लीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन आपका ऐसे ही आपका इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार का सबसे बड़ा ठंडा जिला कौन सा है? तो ये आपका गया हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से? तो ये आपका गया हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौ मैतेंग चरमपंथी संगठन मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में काम कर रहे हैं, जिसके कारण गृह मंत्रालय भारत सरकार ने इन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया है? यह जो आपका गैर कानूनी जो घोषित कर दिया है यह आपका मणिपुर में है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से 90 नंबर का क्वेश्चन है इसका, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपका कथन सही है? नंबर 1 में है आपका कथन, यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथ वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। नंबर 2 में है आपका, अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने, बाएं में एक महिला का। नंबर 3 में है, नरेश या नटराज की मूर्ति तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर के हैं। यहाँ से आपका नीचे दिए गए हैं नीचे में दिए गए हैं कूट में से सही का चयन करें। इसमें जो आपका सही का राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से मयूकस सावृत होता है। तो ये जो आपका मयूकस जो आपका जो सावृत जो होता है ये आपका किससे होता है? ये जो आपका होता है ये आपका अमाशय से, उसके बाद है आपका गहरानी से, उसके बाद है बड़ी आंत से, उसके बाद है उपयुक्त में सभी। इसमें जो आपका अमाशय, गहरानी, बड़ी आंत और उपयुक्त में सभी, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा इसको। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से उत्पादन का एक कार्य है। तो उत्पादन का जो आपका एक कार्य जो है ये आपका है लागत। एक मिनट दोस्तों, उत्पादन का जो आपका एक कार्य है ये आपका है लाभ। क्या है आपका? लाभ है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उज्ज्वल में कौन सा संधि है? तो उज्ज्वल में आपका कौन सा संधि है? तो उज्ज्वल में जो आपका संधि हो जाएगा ये आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? व्यंजन संधि। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस क्रांति के तहत बिहार में पहला कृषि रोड मैप वर्ष में कृषि बागवानी, वानिकी, गन्ना, मत्स्य पालन, पोल्ट्री और पशुपालन आदि के विकास के लिए प्रारंभ किया गया था? यह जो आपको किया गया था यह आपका इंद्रधनुष कम हो जाएगा क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में
उद्घाटन किए गए देश के पहले सौर शहर का नाम है। कि आपका सौर शहर का क्या नाम है? यह आपका सांची सोलर सिटी हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है आपका कब मनाया जाता है? यह जो आपको मनाया जाता है यह आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया? ये आपका फरवरी 1948 में किया है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष विरहित व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है क्योंकि इसमें जो आपका हो जाएगा ये आपका नेत्र लेंस की वक्रता को बढ़ना। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है? ये आपका किस देश की सरकार से किया गया है? तो ये आपका जापान की सरकार से किया गया है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से सम्मिलित करने के लिए है, तो सब लोग सम्मिलित कीजिए। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा, ये आपका ब्राज़ील का हो जाएगा, ब्रासीलिया। यहाँ से आप लोग देखिए ब्राज़ील का ब्रासीलिया हो जाएगा, ब्रासीलिया। उसके बाद आपका हो जाएगा ब्रासीलिया। उसके बाद आपका हो जाएगा उसके बाद आपका बी का हो जाएगा कंबोडिया का हो जाएगा नोम पेन। उसके बाद है आपका उसके बाद डेनमार्क का हो जाएगा कोपेनहेगन। और उसके बाद फिजी का आपको सूबा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका राज्य और राजधानी का था मिलान के लिए, तो यहाँ से आप लोग मिला लिए हैं। तो ये दोस्तों आपका इस सेट का दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था सोमा। तो अगर आप लोग दोस्तों वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप लोग दोस्तों वीडियो को मिस मत कीजिएगा और वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।